ख़वातीन कैमरे के सामने बैठती थीं और बाहर से बैठे हुए लोग या इवन पाकिस्तान में बैठे हुए लोग उनसे वल्गर बातें करते थे। कुछ गेम शो टाइप प्लान होता था और फिर उसमें डायमंड्स, शेयर्स और ये मारे जाते थे जिनसे अकाउंट्स में पैसा बनता था। जो ख़वातीन घर में बैठी हुई थी और शौहर उस तरह उन कमा नहीं पा रहे थे, उनमें से कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने अनजाने में और कुछ लोगों ने जान बूझते हुए इन ऐप्स का रास्ता इख्तियार किया। वो ये समझती रहीं ख़वातीन कि ये एक साफ़ सुथरा कमाई का ज़रिया है, पर ये कतई तौर पर साफ़ सुथरा कमाई का ज़रिया नहीं था। इसमें जो बाहर मर्द बैठे हुए थे उन्हें डिजिटली लुभाना था। ये वही चीज़ थी जिसको अरसा दराज से पॉर्न की जो वेबसाइट्स हैं उन पे प्रमोट किया जाता रहा, जो लाइव वेब कैम सेक्स के नाम से वो चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रमोट होती रही थी। अब उसकी फॉर्म ये आ गई कि आप ये समझ लें कि जिस तरह इंस्टाग्राम पर आपको कोई पिक्चर अलाउड होती है जिसमें आप बिकनी तक पहन सकते हैं, इसी तरह टिकटॉक लाइव या बीगो लाइव या इस तरह की बहुत सारी ऐप्स के अंदर मुख्तलिफ कंटेंट्स पे मुख्तलिफ किस्म की आज़ादियाँ थी। अब इन आज़ादियों में जो लिमिट थी वल्गैरिटी की या वल्गर बातें करने की, इन पर कोई ख़ास पाबंदी नहीं थी और इनसे जितनी वल्गर बात होती है उतनी ऑडियंस आती और उतनी ऑडियंस पैसे फेंकती थी। आप ये समझ लें कि स्टेज जो डांसर्स होती हैं वो जितने कपड़े उतारती चली जाती हैं उतने ही उनके तमाशबीन नीचे इकट्ठे होते जाते थे। जिस तरह मुजरे ड्राइव हुए और फिर वो मुजरों से नंगे मुजरों की तरफ सफ़र कर गए, रक्स ख़त्म हो गया, अदब ख़त्म हो गया। यही इन ऐप्स पर होता था। इन ऐप्स के ज़रिए बाकायदा तौर पर बहुत सारे हाउसेस भी बने, बहुत सारे ऐसे घर बने जहाँ बाकायदा तौर पर 3-4 चीज़ें इकट्ठी होती थी, जिनमें स्टैटिक्स, मसाज पार्लर्स, रातों को इन लड़कियों का ऐप्स पर बैठना और धंधा। तो अब ये सारा तो एक अलग सेक्टर था जो इससे ऑपरेट होता रहा। गांव-गांव, पिंड-पिंड जहां गुर्बत घुसी वहां डिजिटल तवाइफगिरी घुस गई। अब ये जो डिजिटल तवाइफगिरी थी इसमें टिकटॉक पर कोई बैन्स नहीं थे, तो लोगों ने कंटेंट ऐसा बनाना शुरू किया। आप देख सकते हैं, आपको नज़र आएगा कि खातून घर में झाड़ू दे रही है, वो अपनी डेली रूटीन दिखा रही है, लेकिन बगैर दुपट्टे के झाड़ू देती खातून कैसी दिखती है वो टिकटॉक ने आपको दिखाया। ख़वातीन जो गुर्बत से लड़ रही थीं उनमें जिन्होंने हलाल और हराम की तमीज़ छोड़ दी और वल्गैरिटी की पीक पर आ गईं, उन्होंने खुले गले और खुले गलों की इंतहा तक इन्हीं पाकिस्तान के पिंडों देहातों में जिन्होंने हराम और हलाल की तमीज़ छोड़ दी वो इसमें पड़ती चली गई। अब 2020 में इंडिया तो एक पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट के बाद बच गया, लेकिन पाकिस्तान नहीं बच सका इस सारी चीज़ों से। ऊपर से गुर्बत, इन्फ्लेशन ने ज़्यादा बुरे हालात कर दिए। अब पाकिस्तान 3 लड़ाइयों से लड़ रहा है। एक है सियासी पोलराइजेशन, पॉलिटिकल पोलराइजेशन, दूसरी है पोलराइजेशन ऑफ फ़िरका वारियत, और तीसरी पोलराइजेशन है वल्गैरिटी की पोलराइजेशन, जिसमें इस्लाम से दूरी और गुर्बत का जवाज़ वल्गैरिटी में, और हराम और हलाल की तमीज़ भूल जाना और शॉर्टकट फॉर्मादियत। अब इस सब को कंट्रोल करने के लिए कवानीन होने चाहिए थे, वो कवानीन लैक करते थे। इवन पाकिस्तान में जो साइबर क्राइम था उसको समझने में, उसके एक्ट्स आने में बड़ा टाइम लगा। स्टिल ये इतनी इवॉल्विंग फील्ड है कि बड़ी बड़ी दुनिया इनसे नहीं लड़ पा रही, लाइक अमेरिका। तो पाकिस्तान कैसे कर पाता? नहीं कर पाए।